तमाम जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं उन्होंने एक मस्जिद बना कर दी है। हिंदुस्तान हो गया कोई भी देश होने दो, हम लोग यही हमारा गांव का तरफ से यही संदेश देना चाहता है कि सब लोग मिलजुल के करो, भाई बहन जैसे रहो। ये मुसलमान और हिंदू बल्कि हमारा नहीं, मुसलमान का खून अलग नहीं है, हिंदू का खून अलग नहीं। हिंदू मुसलमान एक ही इंसान है, सबका मालिक एक है। लोगों में सिर्फ आप लोग 30 से 35 लोग हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं डर नहीं हमारा। हमने क्या थी भी कौन सी भी तकलीफ करे तो उन्होंने आए थे, सब जने भी 50,000 तक का चंदा दिए। 50,000 तक चंदा दिए? चंदा दिए। उसके बाद में सब भी साथ में रहते, हिंदू लोग मुस्लिम लोग करते क्या नहीं, सब भी हिंदू लोग ही रहने का। बच्चे लोग हमारे क्या बहुत बच्चे लोग नहीं है, एक 4-5 जने हैं हमारे। हर त्यौहार में मुसलमानों के ये लोग शामिल होते हैं, खुशी में गम में भी मुसलमानों के शामिल रहते हैं, और मुसलमान भी इनके जो 5 घर हैं ये इनके हिंदुओं के खुशी और गम में शामिल होते हैं। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों को बता दें, इस वक्त हम कर्नाटक के कोप्पल ज़िला के एक छोटा से गांव बानापुर में मौजूद है। आपको बता दें यहाँ एक स्पेशल स्टोरी है। 98% हिंदू आबादी है, सिर्फ 2% या कुछ लोगों का कहना है कि 1% मुस्लिम आबादी है। लेकिन यहाँ के तमाम जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं उन्होंने एक मस्जिद बना कर दी है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखा सकें, तो एक बड़ी मस्जिद बना कर दी है कि मुसलमान अपने फ़र्ज़ को अदा कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें। हम यहाँ हमारे साथ यहाँ तमाम बिरादरी के लोग हैं, राजपूत हैं, ओबीसी समाज के हैं और मुस्लिम लोग भी। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। आप पूरे देश में देखेंगे एक तरफ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, मस्जिद और मंदिर को लेकर लड़ाई चलती है, लेकिन यहाँ एक अजीब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ जब हमने लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब मालिक एक है, सिर्फ इबादत करने का तरीका हमारा अलग है लेकिन हमारा मालिक एक है। इस वजह से हमने यहाँ मस्जिद बनाकर मुसलमानों को दी है। आपको बता दें यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी का जो नारा है कि नफ़रत छोड़ो, मोहब्बत से पूरा देश जोड़ो, शायद यहाँ वो मोहब्बत की दुकान आपको खुलते हुए दिख जाएगी। तो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जब इतना 98% हिंदुओं का इलाका है, जैसे हमारे इधर बहुत ज़्यादा नफ़रत है एक दूसरे से, मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोग लड़ते हैं, तो आप लोगों ने मस्जिद बनाकर लोगों को क्यों दी, मुसलमानों को? देखिए, ये हमारा भारत देश है। ये भारत देश में कोई हिंदू मुस्लिम सिख कसाई कोई भी नहीं है। हम लोग ये गांव में मानता है तो हम लोग सब एक है। जैसे बोलता है सबका मालिक है, मगर पूजा करने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हम लोग सब लोग एक मान रहे, तो जैसे हम लोग मंदिर बना रहे वैसा भी हम लोग मुसलमानों को भी एक मस्जिद चाहिए। इसलिए हम लोग ये पिछले जब मुहर्रम हुआ था तब उसके बाद आप लोगों ने डिसाइड गाँव वाला मिलकर डिसाइड किया है कि ठीक है, जब मुहर्रम तो हो ही गया, ठीक है, तब अगले साल के लिए एक नया मस्जिद बनाना है। इसलिए हम लोग सब मिल के बातचीत करके एक नया मस्जिद बन के देने के लिए हम लोग कोशिश किया है। यहाँ कितने % मुस्लिम हैं और हिंदू कितनी तादाद? इधर देखिए 99% हिंदू है, 1% मुसलमान लोग हैं। फिर भी जैसे मुसलमान लोग बोल दिए तो हम लोग को मुसलमान जैसा नहीं बोलता है। जैसे हम लोग घर परिवार में भाई बोलता है, मामा बोलता है, उसका हमारा परिवार जैसा रीति रिवाज से अभी भी चल रहा है। मतलब आप नफरत जो फैला रहे हैं उस तरीके से नहीं जीना चाहते, भाईचारा के साथ आप लोग जीना चाहते? नहीं, नफरत फैलाने का कोशिश भी नहीं करना है, वो होना भी नहीं चाहिए। ये हम हिंदुस्तान हो गया कोई भी देश होने दो, हम लोग यही हमारा गांव का तरफ से यही संदेश देना चाहता है कि सब लोग मिलजुल के करो, भाई बहन जैसे रहो। तो मस्जिद में पैसे किन लोगों ने दिए? देखिए, पैसा का बात हो गई तो इसमें जैसे हम लोग आम आदमी भेदभाव जैसा नहीं मानता है, वैसा भी पैसे देने में भी भेदभाव नहीं माना है। 1% मुसलमान रहे तो वो लोग भी पैसा भी खर्च किया है, और गांव वाला सब लोग मिलके, हर जाति लोग मिलके, किसको कितना होता है, 10 रुपये होने दो, 20 होने दो, 10,000 20,000 होने दो, या पैसा नहीं दिए तो वो लोग मटेरियल खरीद के भी दिया है। चाचा, आपका नाम क्या? आप नाम बताएं। हमारा नाम प्रताप सिंह राजपूत है। अच्छा, तो हमने जो सुना अभी आप देख रहे हैं कि मस्जिद आप लोगों ने बना कर दी है मुसलमानों को, आप लोगों ने चंदा किया, सब इकट्ठा किया, उसके बाद एक मस्जिद बनी। ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? ये कैसा बोले तो हम पहले से इधर मुहर्रम और हिंदू मुस्लिम का कभी भी है, चलता है इधर 30-40 ईयर से भी ये मस्जिद है। अभी नया मस्जिद नहीं है, पहले से आया है शहर मस्जिद है। अब क्या ये छोटा था मस्जिद, 2-4 लोगों को, सब हिंदू लोग ज़्यादा ये आते हैं ना मंदिर,
उनको नहीं है जरा तकलीफ नहीं होना, वो मुसलमान लोगों को भी जब तकलीफ नहीं होता ना बोल के उनको क्या है बड़ा बनाना बोल के सब भी बच्चे लोग सब भी मिलकर हम बड़ा बनाते अच्छे वाली सब भी बड़े बनाओ। नहीं वो हमारे को हम नहीं साथ देते बोले नहीं हमको जानते हम लोग बनाते बोले अच्छा बोल को हम सभी उनको इरादा लेके बड़े गाँव में बड़े लोगों का इरादा लेके उन्होंने कैसा है चंदा उठा के ये मुसलमान और हिंदू बोल के हमारा नहीं, मुसलमान का खून अलग नहीं है, हिंदू का खून अलग नहीं। हिंदू मुसलमान एक ही इंसान है, इंसान एक ही है, इंसान ही से जमा का है, ऊपर वाला सबका मालिक एक है। अच्छा, सबका मालिक भी एक है इंसान? हाँ, इंसान भी एक ही है, सबका मालिक भी एक ही है। हम तुम वो जात ये जात वो नीत ये नहीं बोलते हम बोलते हैं, मगर नहीं चलने का सही इंसान से चलना। इंसान जो है कुछ तो बनो, पहले इंसान बनो। इंसान बनो। अच्छा, कुछ लोग हैं ना जिन्होंने रुकावट नहीं डाले मस्जिद बनाने के लिए, जो आपके हिंदू नहीं, हमारा इसमें तो कुछ भी रुकावट नहीं, और हमारे को मदद करे, मदद की, बहुत मदद की। अच्छा, तुम किसी के पास चंदा पूछने गए तो 10 रुपये दे, पूछो तो 1000 रुपये दिए। अच्छा, ये हम मस्जिद ही बनाने के हिंदू लोग ऐसा किए? हाँ, हिंदू लोग ही थे। जो हम मस्जिद बना रहे ऐसा है, जरा छोटा तो पहले ऐसा बना। अच्छा देखो, उत्तराखंड है ना आपका? उत्तराखंड, यूपी है, बिहार है। वहाँ पे उत्तराखंड में तो आपने देखा कि ना मुसलमान जहाँ रहते थे वहाँ इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों को भगा दिया। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ मस्जिद बना कर दे रहे हैं, वहाँ लोग गाँव से भगा दे रहे हैं। वो हमको उनको नहीं मानते हम। इंसान वही भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो रीत रिवाज जात अलग रहते हैं, इंसान है चलना। मालिक सबका मालिक एक ही है। ये कभी दिमाग में आता हर आदमी को ये क्या है, झगड़ा नहीं होता। ये इंसानियत को क्या अकल का मंद से काम हो रहा है। जैसे मस्जिद है, आसपास आप देखें, दिखा दे कैमरामैन से हम कहेंगे, आप देखिए मतलब ये सारे हिंदू के घर हैं, टोटल हिंदुओं के घर हैं। हाँ, टोटल हिंदू। तो क्या इन लोगों को तकलीफ नहीं होती कि इनका घर है और फिर बगल में मस्जिद बन गई? ये सब भी तकलीफ नहीं, सब भी और मदद करते हैं, मगर मदद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं, मगर इनको नफरत नहीं करते, नफरत नहीं करते। हाँ। तो और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे देश में आप देखें कि नफ़रत का माहौल है और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर, आप चाहे उत्तराखंड की लिए बात कर लें, चाहे यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, आप किस तरह से देखते हैं लोग धर्म के नाम पर इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? नाम बोल दीजिए अपना। ये रहा सचमुच। आपका नाम विरूपाक्षप्पा अंगड़ी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी भाई। जैसे पूरे देश में नफरत का माहौल है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों को भगा देना चाहिए। उत्तराखंड में आपने देखा कि मुसलमानों को भगा दिया गया। तो आप यहाँ सिर्फ 1% है, सुना है कि 1800 लोगों में सिर्फ आप लोग 30 से 35 लोग हैं। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं हमारा। हमने क्या भी कौन सी भी तकलीफ करे तो उन्होंने आए थे सब जने भी। क्या हमें क्या काम करने का है, हमें सब गाँव का बड़ा लोग को पकड़ लेते, बात कर लेते बैठ को, ऐसा काम करना सब बोलते, उन्होंने ऐसा करो, ऐसा करे तो गलती होता, ऐसा करे तो सीधा होता, करो कर बोलते, हमें कर लेते जाते। मतलब मशवरे से सारा काम आप लोग कर लेते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता? नहीं, लड़ाई झगड़ा कहीं कौन सा भी नहीं हमारे पास। आप उनके काम आते हैं, वो आपके काम आते हैं? हाँ, उनके काम रहे तो हमें जाते हैं, हमारा काम उन्हें आते। सब भी ठेर को करते सब जन अभी। तो आप बताइए, मस्जिद किन लोगों ने तामीर की? ये आशिर खान बना कर को पुराना थे पहले, वो काढ़ को बाद में करे, हमें बड़ा लोग को बुला कर ऐसा करना साहब, ऐसा नहीं कर बोले। उन्होंने क्या बोले, तुम्हें इतने दिन में करना, सामने ईद आता, मुहर्रम आता, जब रेडी रहना मुहर्रम को भी तकलीफ करना नहीं तुम्हें कर बोले। नहीं साहब हमें कर देते कर बोले, ये तो करो तुम्हें काढ़ो कर को पुराना घर गिराया, हमें पुराना मस्जिद गिराए। बाद में सब जो ने बड़ा लोग के पास गए, हमें सीमेंट ले, बालू ले, पत्थर ले कर को, आंगलर पार्टिकल सब जने दे हमें ठेर को। उनाड़ वाले स्वामी कर को गौंडी उन्होंने भी स्वामी सब बसाया ससीमट कर को उन्होंने बंदे सोएगा, उन्होंने बनाया। हाँ, उन्होंने बनाए। अच्छा, सब भी उन्होंने काम कारपेंटर काम करे, सब भी उन्होंने।
उनको गुत्ता चंदा दिए की थे। आप हिंदू में जाकर चंदा किया? हाँ, हिंदू वाले चंदा दिए सब चंदा दिए? हाँ, सब जने भी चंदा दिए। किसी ने इनकार नहीं किया? 50,000 तक का चंदा दिए। 50,000 तक चंदा दिए? चंदा दिए सब हिंदू भाई सब मिलकर हाँ, दिए? हिंदू भाई सब में देश। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमें कहीं को बोले तो हमें एक गाँव में रहने वाले 5 घर वाले 35 जने होते हमें, सब भी उन्नीस देश सब उन लोगों ने दिए। तो तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह से नफ़रत का माहौल है। जो राहुल गांधी का एक नारा है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, शायद उनकी सरकार कर्नाटक में आने के बाद मोहब्बत की दुकानें खुलने लगी हैं कि हिंदू भाई सारे मिलकर मस्जिद बना रहे हैं और मस्जिद बनाकर मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप यहाँ अपनी इबादत करिए। सिर्फ 5 घर मुसलमानों के हैं और सारे मिलकर मस्जिद बनाए, उसके बाद मुसलमानों को इबादत करने के लिए का मौका देते हैं। हर त्यौहार में मुसलमानों के ये लोग शामिल होते हैं, खुशी में गम में भी मुसलमानों के शामिल रहते हैं और मुसलमान भी इनके जो 5 घर हैं ये इनके हिंदुओं के खुशी और गम में शामिल होते हैं। अंकल किस तरीके से देखते हैं इतनी बड़ी मस्जिद आप लोग बना के दी? आपका नाम क्या है पहले बताइए? यल्लप्पा मेटी आपका नाम है? नाम है। तो आप लोग मस्जिद बना कर दिए हैं, हर जगह तो नफ़रत का माहौल है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं ना पूरे देश में अगर बात करें तो। और देश में बात करें तो है ना, वो देश के बड़े वाले वो बातचीत क्या करता, वन साइड वो काम करते थे तो विरुद्ध साइड वो बोलता है बड़ा लोग, वो मुस्लिम को हटा दे वो बोलते हैं, नहीं तो घोषणा क्या करते हैं, सबका साथ सबका विकास। उसी का मीनिंग क्या है, सबके साथ वो हिंदू मुस्लिम मिलकर जाना है। राहुल गांधी का बैकग्राउंड हाँ, एक नारा है उनका, हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हाँ, ऐसा ही ये बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। हाँ, ये सबके साथ सबके विकास बोलते हैं, चलते नहीं, चलते खतरनाक करते, खाटे करके दबाना उसको। ये तो ये देश में नहीं रहने वाला, बाहर जाओ। हाँ, बोलते हैं इंसिडेंट क्रिएट करता है उसका, नहीं तो बोलता नहीं, उसी के छोड़ने के लिए इंसिडेंट क्रिएट करते हैं। एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं, फिर उसको इशू बनाते हैं, फिर मुसलमानों पर दबाते हैं, भगाते हैं। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो नफरत फैलाते हैं, घरों को तोड़ते हैं, मस्जिदों को तोड़ते हैं? कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला है ना, नफरत जो करते हैं इससे क्या फ़ायदा नहीं है। जो बनना है वो चलना है, ऊपर वाला है ना वो चलाता है, वो चलता है। मगर हम इंसान कल के बनाते हम भगाते बोलते ना, वो बहुत दिन नहीं चलेगा, बहुत दिन नहीं चलेगा। जो भी त्यौहार आने दो, हिंदू का होने दो या मुस्लिम का होने दो, हम लोग जैसे हम लोग का गांव में सब लोग साथ मिलके त्यौहार बनाते हैं, वैसे हम एक ही हर देशवासी लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग नफ़रत का चीज़ भूल जाओ, सब लोग का एक साथ रहो और सब लोग खुशी से सब त्यौहार बनाओ। और एक बात कहना चाहते, जब ये नफ़रत जो है ना हम लोग का मन से नहीं आता है, जो भी है जो पॉलिटिशियंस है, जैसे जब चुनाव आता है या जब वो लोग का काम होना है, तब वो लोग नफ़रत का दाना आप लोग को मन में चोड़ता है। आपका नाम क्या? नाम बोलिए। हुसैन समाऊ बेटी। अच्छा, आपका नाम? अच्छा, ये मस्जिद बनी, आप इसके जिम्मेदार हैं, आपके घर वाले ना? हाँ, आपके घर वाले इसमें जिम्मेदार है। सब लोग मिलकर ठेर तो करते ना, हमें साथ में 5 दिन क्या मुहर्रम में रहता ना, सब करते, हमारे बच्चे हमें सभी जने भी करते ठेर को। उसके बाद में सब भी साथ में रहते, हिंदू लोग मुस्लिम लोग करते क्या नहीं, सब भी हिंदू लोग ही रहने का। बच्चे लोग हमारे क्या बहुत बच्चे लोग नहीं है, एक 4-5 जने हैं हमारे, वो घर के मिले तो सब भी अच्छी तरीके से कर ले जाते, झगड़े क्या नहीं। अभी ये मस्जिद है जैसे जिसमें हम खड़े हैं, तो अभी देखिए कि हिंदुओं के बच्चे आगे इसमें झाड़ू लगा रहे थे। लगाते वो भी झाड़ सकते आते, अभी क्या भी सब भी मिलकर करे ना, अब वो लोग नहीं आना ये लोग नहीं आना कर क्या नहीं, सब भी लोग आते हैं। अभी वो लोग ही ठेर को कर को दिए सो ना हम ना, अभी वो लोग है ये लोग है करके नहीं नहीं आप लोग एकता के साथ एक ही। अभी उनके मंदिर में भी हमें भी जा सकते हैं, जाते कुछ भी रहे तो उनके इसमें हमें जाते हैं, हमारे इसमें आते रहते काम काजा में। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो नफरत फैलाते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो? नहीं, नफरत नहीं फैलाना, सब लोग एक ही, मुस्लिम भी एक, हिंदू लोग भी एक, ये को जाना, सब लोग मिलकर अच्छी तरीके से रहना। चलिए, बहुत शुक्रिया बात।